नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन सर्विस की बात कर रहे हैं। बात करते हैं, पीछे नाम लिखा हुआ आई नेट, यानी इसका मतलब होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जिन अभ्यर्थियों का ख्वाब है, ड्रीम है, उनको लगता है कि मैं इंडियन नेवी का एक ऑफिसर बनूं और ऑफिसर बनने के बाद मैं देश की रक्षा में सर्वोपरि जो जितना मुझे सेवा की जा सकती है मैं वो करूं। और एज एन ऑफिसर बात की जाए तो बहुत बढ़िया रैंक है, अच्छी सैलरी है और सैलरी के साथ साथ में रुतबा भी अच्छा है। तो बात करते हैं उन अभिभावकों को, मैं साथ में बात करते हुए शुरू करता हूं, साथ में उन अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी के बारे में बात करूंगा कि वो दोनों टाइप की होती है। अगर आपने कर रखी है 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, इन चीजों में आपने कर रखी है तो आप क्या कर सकते हो, 10+2 के अकॉर्डिंग जा सकते हो, जिसको अलग बोलते हैं हम आई नेट का बात करते हैं SSR, यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। दूसरी वैकेंसी वो होती है जो आई नेट होती है, जिसने आपने जब 10+2 पीसीएम से पार करने के, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पार करने के बाद जब आप बीई यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी अगर आपने वो कर रखी है तो आपके लिए सीधी भर्ती होती है आई नेट की और वहां से सीधे आप ऑफिसर निकलते हो। वो कमाल की नौकरी होती है। चलिए आज बात करते हैं इन दोनों वैकेंसी के बारे में। कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही धड़े पे काम करते रहते हैं। क्या बीटेक के बाद में बच्चा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेगा, इंजीनियरिंग करने के बाद में बच्चा कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी को ढूंढेगा जो अच्छा पैकेज देगी। बीटेक के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और बहुत मल्टीपल जॉब्स होती है जो हम 100 दिन के 100 रोजगार में बताते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम आई नेट के बारे में। इंडियन नेवी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बहुत ही कमाल की दिलचस्प वाली चीजें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। क्या जो ये टेस्ट है आई नेट है वो उसको बोलते हैं SSR, यानी कि होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और MR होता है वो मैट्रिक जो है ना, जो मेट्रिकुलर रिक्रूटमेंट होते हैं 10वीं पास वाले, यानी 12वीं पास वाले और 10वीं पास वाले। 12वीं पास वालों की जो नौकरी के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, 10वीं पास वाले वो लोग होते हैं जो उनके रसोइये होते हैं, उनके साथ देने वाले लोग होते हैं जो असिस्ट करते हैं। इनकी वैकेंसी के बारे में आज जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कर रहा हूँ जो 12वीं पढ़े हुए लोग हैं, यानी 10+2 विद पीसीएम या पीसीबी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ उसके साथ बायो हो या फिर उसके साथ कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता हो। ये जो वैकेंसी है वो अग्निवीर के तहत होती है। किसके तहत होती है? अग्निवीर जो स्कीम है अग्निपथ, उसके तहत ये वैकेंसी होती है, लेकिन शर्त ये होती है कि ये वैकेंसी परमानेंट होती है। अग्निवीर की स्कीम के तहत आपके 4 साल में होती है, लेकिन ये अग्निवीर की वो वैकेंसी है जहां पर आई नेट का पेपर देने के बाद 10+2 फिजिक्स आपके मैथ है तो आप परमानेंट नौकरी के लिए जाओगे। और उस नौकरी के लिए आपको क्या क्या होगा मैं बता दूं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगी, इसके साथ में केमिस्ट्री जुड़े तो भी चलेगा, बोटनी हो या बायोलॉजी बायो हो तो भी चलेगा, और कंप्यूटर साइंस हो तो भी आपके लिए चलेगा। इन तमाम सब चीजों को लेके आपके 10+2 का पेपर दे सकते हो। तरीका क्या होगा साहब, मैं तरीका बता देता हूं। जब आप पेपर दोगे तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद मेरिट आएगी, और मेरिट के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद आपको इंडियन नेवी को ज्वाइन करोगे, वो भी एज ए परमानेंट। अब आप पूछोगे इसमें क्या होगा? एग्जाम का एक पैटर्न होता है, पूरा पार करोगे, उसकी कट ऑफ पार करने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के भी नंबर आपके ऐड होते हैं, 100 नंबर, 100 नंबर आपके फिजिकल के होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, मेडिकल होता है, और मेडिकल का होने के बाद में आपका क्या होता है, मेरिट आती है, और मेरिट के बाद में आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ये मेरिट मेडिकल क्या होता है, मेडिकल जितने नॉर्म्स होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेडिकल होता है। मेरिट के बाद ये ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद आप सैलरी लेते हो। अब आप कहोगे इसके लिए ये तो ठीक है, लेकिन कौन कौन भर सकता है? इसकी एज ग्रुप की बात करता हूं तो 17.5 साल से लेके 21 साल वाले वो नौजवान जो भारतीय नौसेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका होता है, जो भरेंगे आई नेट यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, किसका? SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए।
अब बात करते हैं आगे। इसमें सीन क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न का मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक मेथड बता देता हूँ। जैसे अंग्रेजी आती है, साइंस आती है, मैथ्स आती है और जनरल एप्टीट्यूड आता है। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर और 20 नंबर, इसके अकॉर्डिंग इसी तरह टाइप के चीजें आती है। अभी और आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अलग बता दूंगा। 50 हमारे डिटेल में उसको बता दिया गया है। मान ली 50 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और 0.025 आपके पास क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है। इसको पार करोगे, ये मेरा बताने का मकसद क्या है, इसको जब पार करोगे तो आपका किस में आप प्रवेश करोगे, फिजिकल में। अगर फिजिकल की दुनिया पार करोगे तब जाके आप किस में करोगे, मेडिकल में। ये आपका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है साहब, ये प्रोसेस है सिंपल और सिंपल किसकी, एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जो अग्निवीर के तहत होती है। अब बात करते हैं, जब आप 12वीं पार कर लेते हो और बीटेक में आ जाते हो तब आपके लिए एक नई वैकेंसी आती है। क्या, उसी का होता है आई नेट एसएससी। एसएससी का मतलब आपके पास मैं बता दूं, ये होगा आई नेट एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। उसके तहत आपको क्या लिया जाता है, उसमें आपको फॉर्म भराए जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद में आपको रिक्रूट किया जाएगा। अब आप पूछोगे रिक्रूट कौन करेंगे, जिसने बीई और बीटेक कर रखी है। बीई में आपके पास आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन हो, या फिर मेट्रोलॉजी हो। इन ऐसे कई ऐसी ब्रांचेज हैं, उनके ब्रांचेस के तो मैकेनिकल वाले भी आएंगे। इन ब्रांचेज में अगर उसके पास में क्या हो साहब, उसके पास में क्या हो, 60% अंक हो, यानी उसने अपनी बीटेक कर रखी हो किससे, 60% के थ्रू कर रखी है, तो वो पास हो गया तो करेगा। साथ साथ में 10+2 पीसीएम से कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और उसमें भी 60% एग्रीगेट चाहिए। कितना चाहिए, एग्रीगेट 60% चाहिए। इसके साथ साथ 10th और 12th में जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप जो आप इंग्लिश को बोलते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट बोलते हो, कंपलसरी, उसमें आपके पास क्या होगा, 60% उसमें भी आपको चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10+2 में एग्रीगेट आपको 60% अंक चाहिए। यानी जिन व्यक्तियों के पास, जिन अभ्यर्थियों के पास में 10वीं से लेके बीटेक तक 60% अंक एग्रीगेट के रूप में रहा है, वो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब साथ में क्या होगा, अगर बीटेक होगी, बीई होगी, तो उसका मतलब एज भी ज्यादा हो जाएगी। तो 17.5 साल से ना लेके वो क्या हो जाता है, 19 साल से लेके 24 साल वाले अभ्यर्थी इसके लिए भरेंगे भरेंगे। और उसके साथ एक बात और, पूरे साल में ये 2 बार होता है। कितनी बार, 2 बार ये एग्जाम होता है। कई बार ऐसा होता है, जब आप बीटेक करते हो तो बीटेक के दौरान ही आपको वहां एसएसबी के लिए बुला लिया जाता है, कई सीधी डायरेक्ट उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। या आप उसके लिए जाना चाहते हो तो आपको साल में 2 बार होता है आईनेट का पेपर, उसके थ्रू आप क्या करोगे, डायरेक्टली वहां से जाओगे पेपर के थ्रू। अब आप पूछोगे क्या प्रोसेस होगी, ये बताओ। उसकी प्रोसेस में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात को आप ऑनलाइन उसे अप्लाई करोगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा इसका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आते ही आप आई नेट का एग्जाम दोगे। एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका होगा एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू होता है, यानी एसएसबी होगी आपकी। और एसएसबी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है तो मेडिकल होता है। और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आती है, मेरिट के बाद वही ट्रेनिंग मिलती है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। ये किन के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बीई और बीटेक कर रखी है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब क्या बात करेंगे, एग्जाम। तो सबसे पहले मैंने बात बोली थी किसकी, सबसे पहले आपको आईनेट का एडमिट कार्ड मिलेगा तो एग्जाम आएगा। एग्जाम में क्या होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी इंग्लिश। ये क्या है, अंग्रेजी। इंग्लिश आएगी, जीएस प्लस मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल नॉलेज आएगा। इन 4 सेगमेंट्स को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। 25 क्वेश्चन आते हैं किसके, इंग्लिश के, 50 ही जीए प्लस मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के 25 और 25 ही किसके आ रहे हैं, जीके की। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं साहब, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये रहे 100। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें 100 क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन पर क्वेश्चन के 4 नंबर जुड़ते हैं। कितने, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब, 100 इंटू 4 मतलब कितना, 400 नंबर। तो यही बताया गया है, 400 आपके मार्क्स होंगे। और कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे का आपके पास में टाइम मिलेगा। 2 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा। 2 आवर्स में इस पेपर को करना होगा। टोटल नंबर 400 है। 400 मार्क्स में अगर आपसे यह पूछा जाए कितने मार्क्स वाले लोग आगे क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनके नंबर
मान लीजिए 160 प्लस करीबन करीबन हो जाते हैं, तो वो लोग उसके लिए आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। किसके लिए? एसएसबी के लिए। याद रहेगा आपको, एसएसबी के लिए आपको अगर पार होना होगा तो करीबन आपको 400 में से 160 प्लस या 170 प्लस नंबर लाने होंगे, तब आप एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। इसका फायदा क्या मिलता है साहब? अगर ये 400 नंबर में से आपके 320 नंबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है ये इस कैंडिडेट से क्या होगा, डबल मार्जिन से, यानी डबल यानी दो गुने नंबर से होंगे। तो मेरिट जब आएगी तो मेरिट में उसको फायदा क्या मिलेगा? दो गुना नंबर होगा, और दो गुना नंबर का मतलब है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है वो उस कैंडिडेट से डबल हो जाएंगे, यानी दो गुना हो जाएंगे। राइट? एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या चीज होगा? उस एग्जाम पैटर्न के बाद में क्या होता है, आपका एसएसबी होता है। अब जब से एसएसबी होता है ना साहब, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ये मान के चलिए किसी भी बड़े ऑफिसर के एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एग्जाम के लिए एसएसबी देना होता है। एसएसबी एक प्रोसेस होती है जो इंडियन आर्मी अपने ही जो ट्रेंड कैंडिडेट है उनसे वो कंडक्ट करवाते हैं, और वो माहौल देते हैं पूरा पूरा वैसा ही जैसा एक फौज में देते हैं। तो उस माहौल में क्या क्या चीज होती है साहब? सबसे पहले बात की जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आपको सबसे पहले आपको क्या किया था, जब भी आप एसएसबी में जाते हो तो पहले दिन की घटना यही होती है, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दी जाती है, एक ऐसी फोटो दिखाई दी जाती है, उस फोटो के अंदर एक व्यक्ति या कुछ भी चीज दिखाई जाती है। फिर आपको बोला जाता है इसी के लिए एक आपके लिख लो स्टोरी बताओ। क्या होता है? इसके लिए एक स्टोरी लिखो। आप स्टोरी लिख लेते हो, जैसे आपके स्टोरी लिख देते हो, आप उस पेपर को वहां पर क्या कहते हो, इंडियन आर्मी के जवानों को सबमिट कर देते हो। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो फिर आपको बुलाया जाता है, आपको 1 मिनट का फिर टाइम मिलता है कि अपनी स्टोरी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो। जैसे ही आप 1 मिनट में करेक्शन कर ले जाते हो, एक व्यक्ति को लीड किया जाता है, उस लीड में उस स्टोरी को टेल किया जाता है, यानी बताया जाता है। अब आप सोचिए 100 लोग हैं तो 100 लोगों की अलग अलग स्टोरीज होगी, तो उसमें एक ऐसी स्टोरी होगी जो कॉमन स्टोरी को टारगेट करती है। उस कॉमन स्टोरी को पार करने में अगर आपकी इमेज के प्रति इमेजिनेशन, जिसमें स्टोरी आपने बोला होगा, तो अगर वो अच्छी है और वो कामयाब है तो आपको क्या किया जाएगा, आगे रिक्रूट कर दिया जाएगा। अब आप पूछोगे इस इमेज में अच्छा और बुरा क्या होगा, मैं वो बता देता हूँ। किसी भी स्टोरी में आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म में एक हीरो होता है, उसके साथ पहला बुरा होता है, बुरा होने के बाद वो स्ट्रगल करता है और उसके बाद अच्छी मेहनत करता है और फिर वो पास हो जाता है। और या फिर आप दुश्मनों को मार देता है अच्छाई के लिए, या फिर कोई अगर कैंडिडेट अपनी तैयारी करता है और बहुत गरीबी के साथ तैयारी करता है, फिर वो पास हो जाता है, जिसको 12th फेल बोलते हैं उसको। उस तरह की स्टोरी हो जिसका मोरल निकल के आए, पॉजिटिव मोरल निकल के आए, तब जाके ये स्टोरी सक्सेसफुल होती है। ये स्क्रीन पे से आप हो गए, लगभग लगभग होते हैं वो 60% लोग होते हैं वो स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग आउट। उसके बाद क्या होता है, फिजिकल। फिजिकल किस में होता है? उसी में आपकी दौड़, भाग दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, सब चीजें इसी फिजिकल में होते हैं, सबके नंबर जुड़ते जाते हैं। सबसे भयंकर राउंड होता है जो राजस्थान के लोगों के या फिर उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, अंग्रेजी में हाथ वीक है, कमजोर है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रुप डिस्कशन में, जिसको बोलते हैं जीडी राउंड। जीडी राउंड में क्या होता है, आपको चीज दे दी जाएगी क्या, जैसे मान लीजिए आपको एक टीम बांट दी गई, इसमें ये लोग हैं, इसमें ये लोग हैं। इनको बोला गया कि आप बोलोगे प्रिंट मीडिया के बारे में, और दूसरे वाले को बोलोगे, आपको बोला गया है डिजिटल मीडिया के बारे में। दो ऑप्शन दिख गई आपको, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। अब आपको इसमें इससे बात करनी होगी, आपको इसको तर्क देने होंगे, हर एक दूसरे को तर्क देने होंगे, यानी लॉजिक्स देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो लॉजिक्स होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, आपके पास वार्तालाप हो गया, कन्वर्सेशन होगा, वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अगर आपके पॉइंट अच्छे बनेंगे तो आपको प्लस में दिया जाएगा, अगर नहीं है तो माइनस में दिया जाएगा। इस चक्कर में आपके प्लस और माइनस में आपके नंबर्स ऐड होते जाएंगे और घटते जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास होंगे तो इसके नंबर होंगे, इसके नंबर, इसके नंबर, सबको जुड़ने के बाद मेरिट आती है, और मेरिट के बाद में आपका क्या हो जाता है, आगे प्रोसेस चली जाती है, एसएसबी पार हो जाती है, यानी एसएसबी आपने क्लियर कर दिया। उसके अगले दिन ही आपका क्या हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, और मेडिकल के बाद उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग बाद में सब कुछ ये चीजें क्लियर हो जाता है, उसी दिन आपके पास सब कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, एसएसबी आप पार करने के बाद में
आप क्या करोगे, इंडियन नेवी के ऑफिसर बन जाओगे, ट्रेनिंग आपको मिलने शुरू हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा, आई नेट एक एग्जाम है, उस एग्जाम के तहत दो लोगों के लिए बुलाया जाता है। एक है जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, और दूसरे वाले होते हैं, वो होता है आपके पास में, ये जो लोग होते हैं जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ याद नहीं है रहा है मेरे, एसएससी बोलते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, दोनों एग्जाम होते हैं। दोनों से ही नेवी के व्यक्ति आप ऑफिसर बनते हो, और वो भी परमानेंट वाले ऑफिसर बनते हो। तो आपको बता दूं, ये एसएसआर वाली वैकेंसी आ चुकी है, इसके आप फॉर्म भर सकते हो, मैंने इसका वीडियो बना चुका हूं। आईनेट की वैकेंसी जब 2 साल हर 6 महीने में आपके पास आती रहती है, तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आती है मैं आपसे रूबरू करा देता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके भाई इसी वैकेंसी को लेकर टारगेट करके अपनी नौकरी हासिल करें, तो प्लीज उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, क्या पता आपके एक कॉपी पेस्ट करने से लिंक को कई लोगों को फायदा मिल सकता है। ऐसी उम्मीदों के साथ हम आपसे यही कहेंगे, और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।